हेलो एवरीवन, राधे राधे। शाम का टाइम है। ये शाम शाम का मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो मैं सब्जी वब्जी छौंकूंगी, सब्जी बनाऊंगी। मैं आज बना रही हूँ बंद गोभी। तो बंद गोभी बना रही हूँ मैं। सब्जी वगैरह मैंने काट ली है, काट के रख दी है। तो मैं सब्जी को छौंक रही हूँ। मैंने कढ़ाई रख ली है। मैं लोहे की कढ़ाई में ही ज़्यादा बनाती हूँ। लोहे की कढ़ाई की सब्जी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। घर में हमारे सब ज़्यादा लोहे की कढ़ाई की सब्जी ही खाना पसंद करते हैं। इसमें सब्जी ना अच्छी भी बनती है। सिल्वर की कढ़ाई में मैं नहीं बनाती हूँ, बहुत ही कम बनाती हूँ। तो मैं इसमें आज टमाटर वगैरह नहीं डाल रही हूँ। टमाटर नहीं डाले हैं मैंने, खाली प्याज में ही मैं छौंकूंगी इसे आज। नॉर्मली सादा सब्जी बनाऊंगी। तो ये मैंने देखो कितनी सारी बंद गोभी काट रखी है। 2 बंद गोभी थी तो मैंने काटी हैं। आधी की तो मैं बनाऊंगी सब्जी, आधी बंद गोभी की सब्जी बनाऊंगी। पहले मैं प्याज डाली है मैंने, इसे मैं फ्राई करती हूँ। काटने से पहले ही मैं धो लेती हूँ, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा, ये पानी छोड़ती है बनते टाइम। तो इस वजह से मैं इसे पहले ही, काटने से पहले ही धोती हूँ, बाद में नहीं धोती, क्योंकि मैं इसे फ्राई करके बनाती हूँ। बंद गोभी कभी भी बिना फ्राई करे नहीं बनानी चाहिए, फ्राई करके ही बनानी चाहिए। मेरी मम्मी कहती थी कि बंद गोभी को पहले फ्राई करो, तेल में भूंजो उसे अच्छी तरह से। हल्की जो लाल सी हो जाती है तो उसे भूंज के तब बनाओ। तो मैंने इसे भूंज लिया है, ये भून गई है। तो मैं इसमें मसाले, जो बेसिक से मसाले होते हैं घर के, वही नॉर्मल मसाले वही डालूंगी। मैं वही डाल रही हूँ। नमक मिर्च मसाले जो भी डलते हैं, हल्दी धनिया, मैंने इसमें डाल दिया है। इसे मैं भून लूँगी गोभी के साथ। भून रही हूँ मैं। आलू ये मैं डाल रही हूँ। तो ये छोटे वाले आलू हैं जो नए चल रहे हैं सर्दियों में। तो ये छोटे आलू, नए आलू चलते हैं, वही हैं। बहुत छोटे वाले आलू है ये। तो मैंने इसमें ये डाल दिए हैं। तो मैं इसमें नमक वगैरह अब डालूंगी बाद में, छौंकने के बाद में। इसी तरह से बंद गोभी बनाती हूँ। वैसे नहीं बनाती, डायरेक्ट नहीं छौंकती हूँ, भून के ही बनाती हूँ। भून के बनाना ना ठीक रहता है सब्जी को, बंद गोभी को। इसमें मैंने नमक डाल दिया है। इसमें हल्का सा पानी डाल दूंगी, हल्का सा, जो कि आलू गल जाएं उस हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे ढक दूंगी। ये अब बनती रहेगी। तो अब मैंने, देखिए, ये बंद गोभी बचाई है इसकी, इसके मैं बनाऊंगी मोमोज। बच्चे बोल रहे हैं मम्मी मोमोज बनाओ। तो टमाटर 2-4 ही थे तो मैंने चटनी के लिए बचाए, मैंने सब्जी में इसलिए नहीं डाले थे। आज मैंने सब्जी में नहीं डाले हैं। और वो टमाटर की ही सब्जी खाना पसंद करते हैं, और आज उनके लिए टमाटर नहीं डालें, क्योंकि 3-4 छोटे छोटे से टमाटर थे। इसके लिए फिर चटनी भी बनानी पड़ती। मैंने चटनी के लिए निकाले हैं, बाद में मैं उसकी चटनी बनाऊंगी। इसमें इसे हल्का हल्का सा जो ग्राइंड करते हैं वो मैं ग्राइंड कर रही हूँ। मैंने सोयाबीन भिगोई थी, सोयाबीन भी डालूंगी। सोयाबीन और बंद गोभी के मोमोज मैं बनाऊंगी आज। तो इसे ना, ये सबसे ज़्यादा हैवी काम रहता है इसमें। ये ग्राइंड, ये ठीक से पिस नहीं, वो नहीं पाती है, ये ग्राइंड नहीं हो पाती है, चॉप नहीं हो पाती है इसमें, मतलब। तो थोड़ी थोड़ी करके ही मैंने चॉप की है, थोड़ी थोड़ी करके काम चला लेती हूँ, क्योंकि थोड़े से ही बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते। ऐसी चीज़ ज़्यादा नहीं बनानी चाहिए। और बाहर से नहीं मंगाती हूँ, घर पे ही बना लेती हूँ सब चीज़ें। बच्चों का मन करता है तो मैं घर पे ही बनाती हूँ। उनके लिए ये सब्जी वगैरह बनाई है। थोड़े से ही मोमोज बनाए थे मैंने, ज़्यादा नहीं बनाए थे। तो थोड़ी सी मैं रोटी बनाऊंगी, और और सब्जी बनाई है। और अब ये टमाटर वगैरह काट के मैं इसे उबलने रखूँगी चटनी के लिए। इसकी चटनी बनेगी, मोमोज़ की चटनी। इस तरह से ही बनाती हूँ मैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने क्या नाम है इसका, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें 2-3 लहसुन की कली डाली है। तो और प्याज वगैरह डाल के इसमें उबलने इसे रख दिया है। फ्राई पैन में उबल रहा है वो। इतने इतने मेरी सब्जी बन के हो गई है तैयार। सब्जी भी मेरी इधर बन चुकी है, समझ लो बन ही गई है। तो मैंने बंद गोभी सोयाबीन भी फ्राई करके
रख दी है, उसे फ्राई कर दिया है। टमाटर वगैरह उबल रहे हैं इतने, ये मैंने रख दी है कंडी। अभी शाम का टाइम है, 7 बज रहे हैं। काम करते करते ही पूजा का टाइम हो जाता है। घर गृहस्थी के साथ पूजा वगैरह भी होनी चाहिए। मैं पूजा भी टाइम पे ही करती हूँ। सारा काम एक ही साथ फैलता है ज़्यादातर शाम के टाइम। इतने करसी से लग रही है, मैं अब पूजा वगैरह करूँगी और चिरागी वगैरह जलाऊँगी शाम को। शाम हो गई है, 7 बज रहे हैं। तो मैं अग्यारी लेकर आई हूँ। ये कंडी मैंने सिलगाई थी, इसमें मैं धूमनी दे दूँगी। ये मेरे रोज़ का काम है, शाम को मैं रोज़ धूमनी देती हूँ। देखो बच्चों ने मूंगफली के छिलके वगैरह खा के फैला रखे हैं। शाम को बच्चे वो इनके पापा मूंगफली वगैरह ले आए थे, तो बच्चे खा रहे हैं, वहीं के वहीं फेंक रहे हैं। ये सिर्फ बढ़ाते हैं काम, करते कुछ नहीं है। तो मैं अब धूमनी दे रही हूँ पूरे घर में। सबसे पहले मंदिर में मैंने भगवान जी को धूमनी दी है, मैंने धूमनी दे दी है। सबसे पहले आज मैंने धूमनी दी है। आरती वगैरह चिरागी वगैरह मैं बाद में करूँगी, थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद क्या, अग्यारी देने के बाद मैं करूँगी। ये आ गए हैं हाथ जोड़ने के लिए कि मैं भगवान जी के आगे हाथ जोड़ लूँ। अभी दुकान पे से आए हैं, तो राधा रानी कन्हैया के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। मेरा बेटा खेल रहा है। इसी कमरे में ज़्यादा रहते हैं बच्चे, भगवान जी के पास ही पड़े रहते हैं। यहाँ हर समय यहीं पे टीवी चलता है, यहीं पे पड़े रहते हैं। तो अब मैं आरती कर रही हूँ। आरती कर ली मैंने, तो भगवान जी को आरती वगैरह दिखा दूँगी। आरती करने के बाद ये मेरा रोज का शाम को यही मेरा रूटीन रहता है। ज़्यादातर काम भी करती रहती हूँ, और फिर पूजा के लिए तो टाइम ज़रूर लेना पड़ता है। भगवान जी के लिए टाइम तो पहले होना चाहिए, बाकी काम तो सब बाद में रहते हैं। तो मैंने आरती वगैरह कर ली है। ये दीपक मैंने तैयार किया है तुलसा जी के लिए, तुलसी पे मैं लगाऊंगी। रोज़ तुलसा जी पे दीपक लगाती हूँ मैं। ये मैंने मोमोज़ का जो है सोयाबीन और बंद गोभी का जो मिक्सचर था, मैंने उसे भून लिया है। भून के मैं इसे साइड में रख दूँगी। इसे मैंने नॉर्मली सादा भूना है, इसमें प्याज वगैरह मैंने नहीं डाली है। एक तरफ मैंने चाय बनाई है, चाय बनने के लिए रखी है। वो चाय मांग रहे थे दुकान से आके कि मेरे लिए चाय बनाओ। तो चाहे उन्हें कितना भी लेट हो जाए, कैसा भी लेट हो जाए, पर उन्हें शाम को चाय ज़रूर चाहिए। 7 बज रहे हैं, 7 बजे कौन सी चाय का टाइम होता है। आज वो जल्दी चाय नहीं पी है उन्होंने, जल्दी नहीं आए थे, टाइम से नहीं आए थे, तो लेट हो गई है चाय उनके लिए। तो मैं कह रही थी कि चाहे कितनी भी लेट हो, चाय ज़रूर चाहिए। ये मैंने चटनी बना ली है, इधर मेरी चटनी भी बन गई है। उबल गए थे वो, उस पे से टमाटर पे से छिलका जो उतरता है उबलने के बाद, वो उतार के फिर मैंने इसमें उसमें मिर्ची भी डाली थी, लाल मिर्ची उबलने के लिए रखी थी, तो वो भी मैंने पीसी है। इसी तरह से मोमोज़ की चटनी बनती है, बनाई जाती है, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा छौंक लगाऊंगी। बच्चों को छौंक लगा के चटनी बना दो तो वो खाते नहीं है, पूछ रहे थे कि मम्मी इसमें छौंक लगाया है चटनी में या नहीं, पर मैं पहले से ही काम सारा तैयार रखती हूँ। मैंने छौंक लगा दिया है इसमें, हल्के से 1 चम्मच तेल डाला है, उसमें छौंक लगा दिया, तो चटनी काफ़ी टेस्टी लगने लगती है, फिर अच्छी लगने लगती है। इसमें हल्का सा तड़का सा लग जाए तो मेरी चटनी भी बन के हो गई है तैयार। चटनी बन जाएगी इतने, मैं इतने अपने और काम देखूंगी। रसोई के किचन के काम तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो मैं अब इतने लगाऊंगी आटा, रोटी भी तो बनानी है, वो रोटी खाते हैं, वो ऐसी चीज़ नहीं खाते हैं। तो मैं आटा लगा रही हूँ। हल्का गुनगुना पानी किया है मैंने, सर्दियों में हल्का गुनगुना पानी करके ही आटा लगाती हूँ मैं, नहीं तो आटा काफ़ी टाइट हो जाता है, उसकी रोटियाँ भी अच्छी नहीं बन पाती हैं। मुलायम जब तक आटा ना हो तब तक रोटियाँ भी अच्छी नहीं बनती हैं, इसलिए मैंने गरम करके ही लगाया है। अब मेरा आटा लग गया है। अब मैं मोमोज़ के लिए मैदा लगाऊंगी, मैदा माड़ूंगी। तो मैं इसे छान रही हूँ, तो मैदा भी माड़ के रख दूंगी साइड में, दोनों चीज़ रख दूंगी। उन्हें चाय वगैरह दे दी है मैंने।
तो मेरा आटा भी लग गया है, मैदा भी मैंने मार ली। थोड़ी सी मैं रोटी बनाऊंगी और बच्चों के लिए मोमोज़ बनाऊंगी। मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़े से ही बना रही हूँ, क्योंकि ये मैदा की चीज़ें ज़्यादा नुकसान देती हैं। मैं कई सालों में बना रही हूँ, जल्दी जल्दी मोमोज़ वगैरह नहीं बनाती हूँ मैं। मैदा की चीज़ें नुकसान ज़्यादा देती हैं, मैदा की चीज़ें ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। तो अब मैं रोटियां बना रही हूँ, पहले उनके लिए रोटी बना दूंगी, क्योंकि फिर वो ना बाद में फिर शोर शराबा मचाते हैं कि जल्दी मेरे लिए नहीं बनाया है, खाना बनाओ। इसलिए मैं पहले उनके लिए ही रोटी बनाऊंगी, बाद में मोमोज़ वगैरह बनाऊंगी। तो मैं बना रही हूँ रोटी, रोटियां डाल दूंगी, डाल के मैं उनके लिए रख दूंगी। अभी वो चले गए हैं, शायद किसी काम का फ़ोन आ गया है। उन बिजली की दुकान है ना, उनका फ़ोन आ जाता है तो वो काम के लिए चले जाते हैं। तो बिजली इलेक्ट्रिशियन है, वो बिजली का काम करते हैं। तो फ़ोन आ गया है, वो चले गए हैं। मैं इतने रोटी बना के रख दूंगी, जब भी आएंगे खा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तो लगेगी नहीं उन्हें, थोड़ी ही देर लगेगी। तो मैंने बना ली हैं, बन रही हैं मेरी गर्मा गर्म रोटियां। फूली फूली रोटियां बना रही हूँ मैं। दो एक बच्चे खा लेंगे इतने, और उनके लिए मैं बना के रख दूंगी। और हम मैगी, वो क्या नाम है, सॉरी, वो मोमोज़ वगैरह तो बाद में बनाऊंगी, थोड़ी देर बाद। सारा काम ख़त्म होने के बाद तब मैं मोमोज़ वगैरह बनाऊंगी लास्ट में। तो मेरी रोटी बनी जा रही है, रोटी भी मेरी। पता है, इतने काम फैल जाते हैं शाम के टाइम भी और रात सुबह के टाइम भी। बहुत ज़्यादा किचन के काम तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। औरतों की कभी छुट्टी होती ही नहीं है, कुछ ना कुछ काम फैला ही रहता है। तो बहुत सारे काम होते हैं किचन के, काफ़ी काम हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों की भी फरमाइशें ज़्यादातर अलग ही अलग हो जाती हैं। बंद गोभी देख के बोलने लगे, मम्मी आज मोमोज़ ही बना दो। तो मैंने बनाए हैं। तो ये मेरे मोमोज़ बन के हो गए हैं तैयार। मैंने बनाते हुए नहीं बना दिखाया है आपको, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। वीडियो वीडियो में नहीं बना के दिखाया। देखिए मेरे मोमोज़ कैसे लगे हैं, ये बना दिए हैं मैंने ये मीठी चटनी रखी है, मुझे मीठी चटनी के बगैर अच्छे नहीं लगते हैं, तो मीठी चटनी भी मैं साथ में रखती हूँ। मीठी चटनी के साथ ही ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ मैं मोमोज़ को। तो यहीं पे वीडियो का करूँगी मैं एंड। देखिए मेरे बच्चे खा रहे हैं मोमोज़, तो मैं यहीं एंड करूँगी वीडियो का। हरे कृष्णा, राधे राधे। ये रही मेरी प्लेट, अब मैं भी खाऊंगी। राधे राधे।